पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी तत्र भूतग्राममिमं विसृजामि उदासीनवदासीनम् इति च विरुद्धमुच्यते इति तत्परिहारार्थमाह। तत्र तो उस विषय में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन आए कि भूत ग्रामम इमं विसृजामि, इस भूत समुदाय को मैं रचता हूँ। नवम अध्याय के 8वें श्लोक में आया भूत ग्रामम इमं विसृजामि, और फिर आया उदासीनवत आसीनम, कि मैं उदासीन की भांति स्थित हूँ। इस प्रकार ये दोनों वचनों में विरोध कहा जाता है। इधर से तो कह रहे हैं कि मैं इस भूत समुदाय को रचता हूँ, और फिर उधर से कह रहे हैं कि मैं उदासीन की तरह स्थित हूँ। तो ये दोनों में विरोध है, विरोध कहा जाता है इस प्रकार। इति तत्परिहारार्थम आह, तो उसको दूर करने के लिए अब ऐसा वचन कहते हैं। तत्परिहारार्थम का मतलब उस शंका का निवारण करने के लिए ऐसा कहा जाता है। श्लोक नंबर 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति सचराचरम सूयते, प्रकृति ही चार अचर के सहित सारे जगत को सूयते उत्पन्न करती है। हेतुना अनेन, अनेन हेतुना, इसी कारण से, इसी हेतु से, जगत विपरिवर्तते, यह संपूर्ण जगत विपरिवर्तते यानी इस प्रकार परिवर्तित रूप में दिखाई दे रहा है। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही संपूर्ण जगत की रचना करती है। और इसी कारण से यह संपूर्ण जगत विपरिवर्तते, विशेष रूप से परिवर्तित रूप में दिखाई दे रहा है। यानी सभी ओर से चिन्ह मात्र स्वरूप निर्विकार मुझ परमात्मा की अध्यक्षता में यह मेरी त्रिगुणात्मिका अविद्या स्वरूपा जगत प्रकृति भूता माया चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना कर रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं भगवान। अब इसका भाष्य देखो। मया, मया मेरे द्वारा, कैसा हूं मैं? सर्वतो दृशि मात्र स्वरूपेण, सभी ओर से दृष्टा स्वरूप, अविक्रियात्मना, विकार रहित, मेरे द्वारा, मेरी अध्यक्षेण, अध्यक्षता में, मम माया त्रिगुणात्मिका, मेरी ही यह त्रिगुणात्मिका तीन गुणों वाली अविद्या लक्षणा, अविद्या स्वरूपा, जो वास्तव में अविद्या स्वरूप है। जब तक ज्ञान नहीं होता तभी तक माया का भान हो रहा है। ऐसी प्रकृति
अपने आप नहीं कर सकती, पर मेरी अध्यक्षता में। सूयते उत्पादयति, सूयते शब्द आया श्लोक में, उसका अर्थ है उत्पादयति। सचराचरम जगत, चराचर सहित चर चेतन अचर जड़ जंगम स्थावर चेतन जड़ सहित संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। तथा च मंत्र वर्ण, इसी पर मंत्र भी है। क्या मंत्र है? ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में गूढ़ा छिपा हुआ है, गुह्य है, गुप्त है, सर्वव्यापी है। सर्वभूत अंतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। कर्माध्यक्षः, सभी कर्मों का अध्यक्ष है। हाँ, सभी कर्मों का देखने वाला है। हम जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा देख रहा है। पुण्य पाप रूप सब कर्मों का निर्णय करने वाला है। सर्वभूत आदिवासः, सभी प्राणियों के अंदर निवास करने वाला है। साक्षी है, चेतन है, केवलो निर्गुणश्च, और केवल एक अद्वितीय है। निर्गुणश्च, और निर्गुण है, गुणों से रहित है। पहले श्रुति का अर्थ आना चाहिए स्पष्ट, ये बहुत जगह आ जाता है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं मेरे साक्षित्व में यह मंत्र वर्ण प्रमाण है कि संपूर्ण भूतों में एक ही देव सर्वव्यापक और सभी भूतों का अंतरात्मा गूढ़ा, गूढ़ा मतलब गुह्य है, छिपा हुआ है। वह प्राणियों के सभी कर्मों का साक्षी है। एको देवा, एक ही परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर गूढ़ा छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, सभी के कर्मों का अध्यक्ष है, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को देखने वाला है और उसके अनुसार फल से कर्मों का संबद्ध करने वाला है। सर्वभूतादिवासा, सभी प्राणियों का अधिष्ठान है, सभी प्राणियों में निवास करता है, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, साक्षी है, देखने वाला है, चेतन है, केवल अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, एक है। निर्गुणश्च, और निर्गुण है, यानी गुणों से रहित है। इस प्रकार परमात्मा यानी अपने को ये बता रहे हैं कि मेरा ये स्वरूप है वास्तव में, जो कि श्वेताश्वतर उपनिषद में यह श्रुति आई है, प्रमाण दे रहे हैं। इति, इस प्रकार से। अब हेतुना अनेन, हेतुना जो दूसरी पंक्ति आई, हेतुना का अर्थ है निमित्तेन, अनेन, अनेन निमित्तेन, इस निमित्त से, इस कारण से, अध्यक्षत्वेन यानी मेरी अध्यक्षता से। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जगत, यह सारा जगत कैसा है? जगत क्या क्या है यहाँ पर? सचराचरम, कोई सचर, कोई चर है तो कोई अचर है। चर मैंने चरने वाले, चलने वाले, चेतन, और अचर मैंने स्थिर, जिसको स्थावर चर बोलते हैं। जंगम, चर जंगम चेतन, और अचर स्थावर स्थिर, इनका ध्यान रखना। हम ऐसे बोल देते हैं स्थावर जंगम जड़ चेतन, यहाँ पर चराचरम में उसका विपरीत लेना है। चर चेतन अचर जड़, यानी चर का चलने वाले, चेतन पहले लेना है। तो चेतन और जड़ सहित संपूर्ण जगत व्यक्त अव्यक्तात्मकम विपरिवर्तते,
व्यक्त यानी जो दिखाई दे रहा है, अव्यक्तात्मकम जो दिखाई नहीं दे रहा। तो व्यक्त और अव्यक्त यह संपूर्ण सचराचर जगत विपरिवर्तते परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता रहता है, इसका अर्थ यह भी है कि बार बार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। कभी आते हैं कभी जाते हैं, ये परिवर्तित हो रहा है जगत। कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो इस प्रकार परिवर्तित होता रहता है सब सर्वावस्था सभी अवस्थाओं में। ये लाइन दोबारा देखो। इति इस प्रकार हो गया ये भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में गुप्त रूप से छिपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, सभी के कर्मों का अध्यक्ष है, सभी प्राणियों के अंदर निवास करने वाला है, साक्षी सबको देखने वाला है, चेतन है, अद्वितीय है और निर्गुणश्च गुणों से रहित है। इति ये श्रुति आई है। तो हेतुना का अर्थ दे रहे हैं निमित्तेन, इस कारण से, अनेन अध्यक्षत्वेन यानी इस परमात्मा की अध्यक्षता से, ये कुंती पुत्र अर्जुन, सचराचरम जगत, सचराचरम का अर्थ कर रहे हैं व्यक्त अव्यक्तात्मकम जगत, जितना भी है व्यक्त अव्यक्त जो दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, सभी अवस्थाओं में जो आया सर्वावस्थासु, सृष्टि स्थिति संहार, सभी अवस्थाओं में कभी उत्पन्न हो रहा है, कभी ये स्थित है, कभी जा रहा है। तो वही आवागमन रूप चक्र जो है। तो इस प्रकार सभी अवस्थाओं में यह परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तते सभी अवस्थाओं में। अनेन का क्या मतलब है? इस अनेन मैंने इस हेतु से, इदम शब्द का अयम इमो इमे इमम इमो अनेन इस हेतु से। अनेन को ना इन्होंने बाद में ले लिया ना। हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन, इस हेतु से यानी मेरी अध्यक्षता से। अध्यक्षता परमात्मा की है तो ये जगत जो है भी परिवर्तित होता रहता है। दृश्य क्या समझ नहीं आया? अवस्था में, सब अवस्थाओं में कैसे? अवस्था बता तो दिया, सृष्टि स्थिति संहार। कभी जगत उत्पन्न हो रहा है, कभी स्थित हो रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है। अवस्थाएं बदल रही है ना। सभी अवस्थाओं में यह जो जगत जो है ये भी परिवर्तित होता रहता है। दृश्य कर्मत्वा निमित्ति, दृश्य कर्मत्वापत्ति निमित्ता ही जगता सर्वा प्रवृत्ति। दृश्य कर्मत्वा चिन्ह मात्र, दृश्य यहाँ दृक् चेतन को लेंगे जो देखने वाला है। दृश्य कर्मत्वा शब्द का इकट्ठा अर्थ हो जाएगा चिन्ह मात्र कर्म रूप, चिन्ह मात्र कर्मत्व को लेकर दृक् रूप जो चेतन है यानी दृक् चिन्ह मात्र कर्मत्व को लेकर उत्पत्ति निमित्ता ही जगता सर्वा प्रवृत्ति, यह संपूर्ण जगत की सारी प्रवृत्तियां उस चेतन के निमित्त को लेकर, चेतन के चिन्ह मात्र कर्मत्व को लेकर होती रहती हैं। जगता सर्वा प्रवृत्ति को पहले ले लो। जगत की संपूर्ण चेष्टाएं, दृषि हो गया चेतन चिन्ह मात्र, कर्मत्वापत्ति निमित्ता कर्मत्व को लेकर होती रहती हैं। क्या अब आगे बतला रहे हैं उसका कर्मत्व क्या है, क्या कर्म करते हैं जगत के लोग। कहते हैं अहम इदम भोक्ष्ये, कोई कहता है मैं यह खाऊंगा। इदम ये कर्म हो गया ना, मैं यह खाऊंगा। पश्यामी मैं यह देखता हूँ। इदम शृणोमि मैं यह सुनता हूँ।
इदम मतलब शब्द सुनता हूँ, पश्यामी मतलब इस रूप को देखता हूँ। बीच बीच में कर्म आ जाता है ना, उसका आरोपण करता रहता है, जबकि आत्मा में वास्तव में कोई कर्म नहीं हो रहा, परंतु आरोपण करके कहता है इदम भोक्ष्ये, मैं खाऊंगा, पश्यामी मैं देखता हूँ, रूप को देखता हूँ, इदम शृणोमी मैं इस शब्द को सुनता हूँ, इदम दुखम अनुभवामी, सुखम अनुभवामी इस सुख को अनुभव करता हूँ, दुखम अनुभवामी इस दुख को अनुभव करता हूँ। को वाले शब्द कर्म रूप में होते हैं ना, यहाँ पर ऊपर पूरा दिया नहीं हुआ, भोक्ष्य के साथ अपने आप लगा लो, भोजनम भोक्ष्ये, रूपम पश्यामी, शब्दम शृणोमी, सारी चीजों का आरोपण करता रहता है अपने आप में, प्रकृति के कारण, माया के कारण। और ये सुखम दुखम कर्म आ गए यहाँ पर, सुख को अनुभव करता हूँ, दुखम अनुभवामी दुख को अनुभव करता हूँ। कहते मेरा मन बड़ा सुखी है, मेरा मन बड़ा दुखी है। कल कोई आया, वो कहते हैं मैं मेरे सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, देखो वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। कोई दूसरा आता है, मेरे सारे प्रतिकूल हैं, घर में ये है, वो दुख का अनुभव कर रहा है। तो ये मतलब कोई सुख का अनुभव कर रहा है, कोई मैं कर रहा हूँ, कहता है सुखम अनुभवामी दुखम अनुभवामी तदर्थम इदम करिष्यामी, उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, इदम करिष्यामी ये कर्म हो गया, एतदर्थम इदम करिष्ये इसके लिए यह करूँगा, कितने कितने मनोरथ करता रहता है। यानी तदर्थम उसके लिए और एतदर्थम इसके लिए, एक बार तदर्थम इदम आया, उसके लिए इदम करिष्यामि यह करूँगा, एतदर्थम इसके लिए, इदम करिष्ये यह करूँगा, इदम ज्ञास्यामि यह जानूंगा, इत्याद्या इत्यादि रूप से। अवगति निष्ठा, अवगति अवसानैव, कहते हैं इस प्रकार ये सारी प्रवृत्तियां, इत्याद्या ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, सर्वा प्रवृत्ति ऊपर आ चुका है, इत्यादि सर्वा प्रवृत्ति ये सभी प्रवृत्तियां अवगति निष्ठा, अवगति निष्ठा करते हैं ज्ञान पूर्वक होती हैं। अवगति अवसान यानी अवगति निष्ठा का अर्थ ही कर रहे हैं कि ज्ञान ही उनकी अवगति अवसान है, ज्ञान में ही ज्ञान पूर्वक ही होती हैं। जान मतलब जानते हुए करता है ना कि ये देखना है, ये खाना है, ये सुनना है, सुख का अनुभव कर रहा है, दुख का, अंदर ज्ञान हो रहा है ना, तो ये ज्ञान पूर्वक होती हैं सभी प्रवृत्तियां, ज्ञान पूर्वक होती हैं। और वह परमेश्वर ही सबका साक्षी है, वो बतला रहे हैं आगे। यो अस्याध्यक्षः, ऐसा ऋग्वेद संहिता में भी कहा गया है, 7, 8, 7, 17, 7 ऋग्वेद के सूक्त मंडल, फिर उसके आगे अध्याय, श्लोक का मंत्र का नंबर ऐसे होते हैं, 4 चीजें होती हैं इनमें। तो 8, 7, 17, 7 ऋग्वेद संहिता का ये, यो अस्याध्यक्षः जो इस सारे जगत का अध्यक्ष है, परमे, परमे का अर्थ लेना है हृदय काश में, जो व्योमन, व्योमन आकाश, परमे व्योमन जो इस हृदय रूपी आकाश में स्थित है। इत्याद्यश्च मंत्रा, इत्यादि मंत्र भी, एतम अर्थम दर्शयन्ति इस अर्थ को दर्शाते हैं कि ये जो कार्य हो रहे हैं ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, परंतु अध्यक्षता किसकी है? परमात्मा की। इसके लिए कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इसके लिए श्रुति भी प्रमाण है कि ऋग्वेद संहिता की श्रुति भी ये कह रही है कि जो इस संपूर्ण जगत का, प्रकृति का अध्यक्ष है, परमे सबसे उत्कृष्ट है, और व्योमन आकाश की तरह, फिर आगे अपने आप लगाना ही कि हृदय में स्थित है, वह परम उत्कृष्ट हृदयाकाश में, हार्दाकाश लिखा, हार्दाकाश में या हृदयाकाश में स्थित है।
इत्याद्यश्च मंत्रा इत्यादि मंत्र एतम अर्थम दर्शन्ति इसी अर्थ को दिखा रहे हैं। ततश्च और इसके अनंतर एक अस्य देवस्य एक उसी परमात्मा का ही सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र से जो संपूर्ण प्राणियों का अध्यक्ष है और संपूर्ण प्राणियों का चेतन मात्र है, परमार्थतः सर्वभोग अनभिसंबंधिनो परमार्थ रूप से वास्तविक रूप से जिसका सभी भोगों से कोई संबंध नहीं है, अध्यक्ष है पर उसका कोई संबंध नहीं है। आप ऊपर उसके किनारे है खड़ा, जैसे सर्वभोग अनभिसंबंध, उदासीन ऊपर उठ गया और नीचे देख रहा है वो, जैसे सर्वभोग अनभिसंबंधिनो। ये जो भाष्य में अभिसंबंधिनो पड़ेगा, अनभिसंबंधिनो पढ़ना है। सभी भोगों से जिसका कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं ऐसा जो है, तो फिर अन्यस्य चेतनांतरस्य अभावे, अन्य चेतन का अभाव होने पर, वही है ना चेतन, बस अन्य कोई चेतन है नहीं, तो अन्य चेतन का अभाव होने पर अन्यस्य अभावात् भोक्तु अन्यस्य अभावात्, अन्य चेतन का अभाव होने पर अन्य भोक्ता का भी अभाव हो गया। तो फिर शंका हो जाती है, किम निमित्तायम सृष्टि, तो यह सृष्टि फिर किस निमित्त से हो रही है। इत्यत्र प्रश्न प्रतिवचने, इस विषय में ऐसा प्रश्न होने पर प्रतिवचने उसके उत्तर में कहते हैं, यानी अनुपपन्ने, कहते हैं ये उत्तर बनता ही नहीं। प्रतिवचने अनुपपन्ने, इसका उत्तर बनता ही नहीं। को अद्धा वेद, ये भी मंत्र है ऋग्वेद का ही। कहते कई ऐसा कुतर्क जो करते हैं, को अद्धा वेद, तो इसलिए इस आश्चर्यमय जगत सृष्टि को कौन जान सकता है। को कौन, अद्धा इस आश्चर्यमय सृष्टि को वेद जान सकता है। का इहि प्रवोचत, कौन इसे कह सकता है। कुत आ जाता, कहाँ से आई यह सृष्टि। कुत इयम सृष्टि, और किस से हुई है यह सृष्टि, किस से हुई है। इत्यादि मंत्र वर्णेभ्य, इत्यादि मंत्र वर्ण भी इसी बात का कथन कर रहे हैं। इत्यादि मंत्र वर्ण से भी यही बात सिद्ध होती है, यानी इसके विषय में यही सोचते रहना निरर्थक है। अब कोई कहे बीज पहले के वृक्ष, पहले के वृक्ष पहले के बीज, पहले बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ऐसे करते 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 वो कहते हैं इसका कोई वो नहीं है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर कई विचार कर करके बैठ गए, कैसे हुई, कैसे हुआ। कई कुतर्कवादी भी होते हैं। तो श्रीमय मन में हम रोज पढ़ते हैं किमिया किंकाया सखलु किमु, तो मतलब ये कोई बात वो करने की नहीं है उनका, ये कुतर्क वहीं का वहीं रह जाता है। ये कहते हैं कि वास्तव में बस इतना ही जानो कि उस परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति ही जगत की रचना कर रही है, उसी से ये सभी अवस्थाओं में जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहे हैं। परमात्मा जो है उस अध्यक्ष है, देखने वाला है और प्रकृति रचना कर रही है। इस पर ज़्यादा उस पर मतलब संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं पहले ऐसा प्रश्न बना कि फिर कोई भोगता ही नहीं है तो सृष्टि बनी किस लिए। फिर दूसरा कोई चेतन, ये एक ही चेतन है तो भोगता है नहीं, फिर सृष्टि क्या बनी। तो कहते हैं ये बात अनुपपन्ने अयुक्त है। वेद भी कह रहा है को अद्धा वेद, इस आश्चर्यमय सृष्टि को कौन जान सकता है। का ही प्रवोचत, कौन इसके बारे में कथन कर सकता है। वैसे भी देखो आप एक घर में रहते हो और कहाँ क्या पड़ा है कुछ है,
सारी चीज़ों को कौन जान सकता है? एक एक दिमाग में कितना कुछ क्या रखोगे? कहते हैं इसीलिए सृष्टि के बारे में तो विचार करना ही छोड़ दो। एक घर की वस्तु में, एक कमरे की वस्तु में ही भूल जाते हो क्या, कहाँ, क्या, कैसे आया, कुछ आया। तो इन चीज़ों पर विचार करना निरर्थक है। ये कह रहे हैं अनुपपन्न है, इसका कहते हैं उत्तर अयुक्त है, इसका उत्तर ही नहीं बनता कि क्या हुआ, पहले कौन हुआ, फिर ये कैसे हुई, ऐसे इस पर भी निरर्थक विचार मत करो। कहते को अद्धा वेद, इस आश्चर्य में जगत सृष्टि को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कई प्रवोचत, कौन इसके बारे में कह सकता है? कुत आ जाता, कहाँ से उत्पन्न हुई है, कुत यम सृष्टि और किस से हुई है, इत्यादि मंत्र वर्ण से उक्त अर्थ सिद्ध होता है। तो फिर भी करते क्यों है? दर्शितम च भगवता, भगवान इसके बारे में भगवान दिखा चुके हैं, बतला चुके हैं। पंचम अध्याय के 15 नंबर श्लोक में अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया है। तेन मुह्यंति जंतवः, उस अज्ञान से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। ज्ञान जो है वो ढक गया। किससे ढक गया है? अज्ञान से। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः, अज्ञान से ज्ञान ढक गया है, उसी से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। मोहित हो रहे हैं क्या मतलब? भ्रम में पड़ गए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस खोजने की बजाय ऐसी ऐसी कुतर्कों में पड़ जाते हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं आता। तो कहते हैं जैसी है सृष्टि, जैसी बनी वैसी है। इसके बारे में निरर्थक विचार करने की अपेक्षा परमात्मा के बारे में ही जानो। भ्रम की बातों में पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। इस श्लोक का यही अभिप्राय है। भगवान ने 2 पंक्तियों में ही बतला दिया है कि प्रकृति जो जगत की रचना कर रही है, मेरी अध्यक्षता में कर रही है। इसी हेतु से ये सारा जगत परिवर्तित यानी आवागमन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इतना ही जानने की आवश्यकता है। भगवान पहले इस बात को दिखा चुके हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तेन मुह्यंति जंतवः, उसी से सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं।